हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पोलार रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है ना। तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलार रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेरिएशन है, आप ये समझ लीजिए। और पोलार फॉर्म क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो है इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा था, उसके बाद मॉड्यूलस देखा, कॉन्जुगेट देखा है, उसके बाद जो है हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने इसके लास्ट वीडियो में देखा है। ठीक है ना। तो आप लोग अगर प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है, एक बार उसको अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है आप स्टार्टिंग से अगर नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, देखो ये एक टाइप का फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है ना, जिसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो बेसिकली बता देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर कि आपको पता होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होता है। क्लियर है। नाउ अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम पर आऊं तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं देखूं तो इसको मैं अगर थीटा मान लूं एक टाइम के लिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं अगर y मान लूं, है ना, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं r। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को। और एक यहां पर कोई भी हमने एक जो है पॉइंट ले लिया है, ये x हो गया और ये y हो गया, तो x कॉमा y कोई भी एक पॉइंट हो गया है p। क्लियर है। इस डायग्राम से भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू फ्रॉम, अगर मैं देखूं तो फ्रॉम ट्राइंगल, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू से अगर मैं देखूं तो यहां से x बराबर आ रहा है r cos थीटा। क्लियर है। x बराबर r cos थीटा आपको पता होगा। एंड अगर मैं y की वैल्यू यहां से निकालूं तो y बराबर हो जाएगा r साइन ऑफ थीटा। ये चीज आ रहा है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दूंगा इक्वेशन 1 में, फ्रॉम फर्स्ट, यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट। तो z बराबर क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, r cos थीटा है, प्लस y की वैल्यू आयोटा r साइन थीटा है। ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा और यहां से आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो यही जो है हमारा क्या है, पोलार रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इट इज द पोलार रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करूं तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यू होता है ना, z बराबर, यहां से हम और भी एक लिख सकते हैं, z बराबर r e की पावर i थीटा होता है। ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, इसके जो वैल्यू होती है वो ये भी हमारे पास होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम मैं लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, आगे अगर मैं, ये हमारा पोलर फॉर्म है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या है, हमारा पोलर फॉर्म है। लिख देता हूं मैं यहां पे आप लोगों के लिए पोलर फॉर्म। ठीक है। तो देखो ये दोनों ही फॉर्म की आपको नीड है। ठीक है ना, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा, आगे मैं अगर थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूं कि ये जो हमारे पास, सिंस हमारे पास क्या है, सिंस हमारे पास जो है x बराबर क्या है, r cos थीटा है, एंड y बराबर क्या है, r साइन थीटा है। ठीक है। अभी यहां पर थीटा क्या है, r क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कशन करूंगा। तो यहां पर देखो, जो हमारे पास, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, बोथ साइड।
दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। तो आप लोग देख सकते हो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूं तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ये r हमारे पास एक्चुअल में आया क्या है, ये मॉडुलस ऑफ z के बराबर ही तो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया है। मैंने यहाँ पर जो भी चीजें बताया है ये r को भी आपको नोट डाउन करना है, इसकी आपको नीड होगी। आगे हम बात करेंगे थीटा की। ये जो थीटा है वो हमारा है क्या, ठीक है ना, थीटा जो है वो हमारा क्या है। आप याद रखना कि जो r है वो हमारा मॉडुलस z के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, मॉडुलस z के बराबर होता है r, है ना। तो ये होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर जो भी चीज बताया, इस r को जो है हम एक और नाम देते हैं, r को, r जो है हमारा होता है पोलार रेडियस, पोलार रेडियस, क्लियर है, पोलार रेडियस। तो इस नाम को भी आपको याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स थे बेसिक जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया। आप लोग देखोगे तो मैं अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, तो वो नंबर हमारा यही तो आएगा। मैं इसका मॉडुलस अगर निकालूं तो मॉडुलस ऑफ z r के बराबर हो गया है। तो कोई भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं ले लूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, तो इसका जो पोलार रेडियस है वो उसके मॉडुलस z के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे थोड़ा सा हम इस पर और डिस्कशन करेंगे। इस पर जो है आपको अब मैं समझाने जा रहा हूं कि ये जो थीटा है ना वो क्या है, क्योंकि r को तो हमने समझ लिया है, पोलर फॉर्म देखना था हमें, तो पोलर फॉर्म हमने देखा है जिसमें हमने r को समझ लिया है, ठीक है। अब r आपको पता लग गया कि मॉडुलस z के बराबर है, लेकिन ये जो थीटा है वो हमारा क्या है। थीटा को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, थीटा को जो है हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। थीटा जो है क्या है, हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट और या फिर एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा निकालने के लिए देखो ये डायग्राम था हमारे पास, यहां से ये डायग्राम था और ये थीटा था हमारे पास, तो ये x था और ये y था। मैं टेन थीटा अगर मैं निकालूं, टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x। और मैं अगर यहां से थीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x, क्लियर है। थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये y अपॉन x हो जाएगा। अब देखो यहां पर और थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर करके आप लिखना चाहो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y की अगर मैं बात करूं तो y हमारा क्या है, y जो है इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट है z का, और z हमारे x हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है z का, ठीक है, रियल पार्ट है z का। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो गया। आप तीनों में से कोई भी आपको सुटेबल लग रहा हो वो आप जो है याद कर सकते हो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। मैंने तीनों आप लोगों को जो है 1 बाय 1 एक एक करके अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों में यहीं पे बता दिया, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आर को हम बोलते हैं पोलर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक। अब इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। चलिए इसके कुछ हम एग्जांपल्स को जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आप जो है नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा साथ ही साथ, है ना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज़न ना होइए, इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए एक हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, represent the following complex number
इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। देखो अगर हम z बराबर x प्लस आयोटा में बता रहा हूं, अभी इसको मिटा दूंगा, ठीक है ना। इससे अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, r बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। मैं अगर इस चीज से इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास पहला दिया हुआ है, पहला जो है इसमें दिया हुआ है z1 बराबर -1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये है। तो हम ये भी तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो हम इस फॉर्म में ले आ सकते हैं। अच्छा देखो, पोलर फॉर्म में अगर मुझे लेकर के आना है, चलो यहाँ पर बताता हूँ मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें पोलर फॉर्म में लाने के लिए। सबसे पहले अगर पोलर फॉर्म की मैं बात करूँ तो z बराबर हमारे पास क्या है, r cos थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा। एक तो हमें r की नीड होगी जो कि आपको पता है मॉडुलस ऑफ z के बराबर होती है, एक हमें थीटा के बराबर नीड होगी जो कि हमारा tan इनवर्स y x के बराबर होती है। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मॉड z निकालते हैं, मॉड z1, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे लिए r1 है, ठीक है। वो क्या होगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा रूट में, तो अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। r बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास थीटा की बारी है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स y अपॉन x है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, और अपॉन में ये भी हमारे पास -1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 है तो आपको पता ही है कि ये जो 1 है वो हमारा कौन से जो है कोऑर्डिनेट में है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये जो है हमारा, देखो यहाँ पर tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan π/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो क्या हमारा π/4 ही आएगा, है ना, क्या हमारा π/4 आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड होता है क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड वाला, और ये वाला होता है हमारा फोर्थ वाला। आपको पता है कि यहाँ पर जो है दोनों ही प्लस प्लस होता है, यहाँ पर जो है x का वैल्यू माइनस का होता है, y का वैल्यू प्लस होता है। यहाँ x का वैल्यू भी माइनस होता है और y का वैल्यू भी माइनस ही होता है। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू माइनस होता, x का वैल्यू प्लस का होता है और y का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, माइनस का होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। अब देखो हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा देखो यहाँ माइनस, x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इसका मतलब थर्ड में जो है लाई कर रहा है। और मैं इस यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को लिखा देता हूँ, देखो जो भी एंगल होगा ना यहाँ पर तो हमारा थीटा ही होगा। अगर पहला वाला है तो वहाँ थीटा ही होगा। जो थीटा हमारे पास आ रहा है, एक्चुअल में जो थीटा हमारे पास आ रहा है वो यही है, ठीक है ना। लेकिन ये चेंज होगा, कब चेंज होगा हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, ठीक है ना। और पहले में तो अगर कोई भी है तो थीटा के बराबर ही हो जाएगा, जो भी थीटा हमारे पास आएगा। लेकिन दूसरे में अगर मैं बात करूं तो पाई माइनस जो है क्या हो जाएगा, थीटा होगा। क्लियर है, दूसरे के लिए पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये हमारा पाई का होता है, आपको पता ही है, ये 0 और ये पाई होता है, तो पाई माइनस थीटा होगा। इधर अगर कोई भी है तो पाई माइनस थीटा होगा। यहाँ अगर कोई आता है तो माइनस का जो है पाई प्लस का थीटा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, माइनस का पाई और प्लस का थीटा। और अगर इसमें आए तो वो माइनस का थीटा के बराबर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो ये हमारा जो है सिंस z लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट
तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता ही है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस का पाई, जो हमारे पास माइनस का पाई और प्लस का थीटा हो जाएगा। तो माइनस, तो जो आर्गुमेंट होगा हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा, z1 सॉरी, ये जो हमारे पास होगा वो होगा जो है पाई माइनस थीटा, माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 4। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, देखो 4 पाई माइनस 3, तो माइनस का 3 पाई बट्टा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, आर्गुमेंट ऑफ z आया, दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा, थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये चीज आ गया। तो अगर हमारे पास ये आ गया है तो अब आप बता सकते हो कि इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, सिंस इन द पोलर फॉर्म ऑफ Z1, तो Z1 के पोलर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, क्लियर है। इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, देखो R कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि पोलर फॉर्म में जब भी आप लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप जो है यूज करेंगे। और ये किसके बराबर होता है, Z1, तो ये Z1 हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखो R का मान हमारे पास कितना आया है, R का मान आया है अंडर ऑफ 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, माइनस का 3 पाई बाई 4 आया है, और प्लस का आयोटा साइन माइनस का 3 पाई बाई 4 आया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो होप कि आपको समझ में आया है, ये हमारा पोलर फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दिया है। सबसे पहला तो आप लोगों को मैंने जो है पोलर फॉर्म क्लियर करा है, ठीक है। दूसरा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तीसरा मैंने जो है आर्गुमेंट आपको सिखाया है इसमें कि आर्गुमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है, ये आप कैसे निकाल सकते हो। तीसरा जो है हम ये देखे हैं कि, चौथा जो है हम इसमें ये देखा है कि जो r होता है, पोलर रेडियस जो होता है वो हमारा मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है। तो ये 4 चीज़ें हमने इस एक लेक्चर में कवर किया है ना। लेक्चर को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे और ज़्यादा टॉपिक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, आप उन होमवर्क्स को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना। ये फॉलोइंग जो है आज कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो उसमें से एक तो मैंने करवा दिया है, बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप प्लीज़ घर में ट्राई करिएगा और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। Z2 जो है 2 + 2 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला जो होमवर्क रहेगा आप लोगों का वो है Z3, ठीक है, Z3 है माइनस का 1 प्लस का आयोटा √3 है, ठीक है। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल आप लोगों का रहेगा वो है Z4, दैट इज 1 माइनस आयोटा √3, क्लियर है। तो ये 3 होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग जो है इसको ट्राई करिए घर में और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसको, ताकि मुझे पता लगेगा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसको सॉल्व आउट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, है ना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो उनको भी हेल्प होगा और कहीं ना कहीं आपके थ्रू मेरा भी हेल्प होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले समय में जो है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज में लेकर के आऊँगा इसमें, तो आप लोगों की तैयारियाँ भी अच्छे से होंगी, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एक नया चैनल हमने जो है उसको बनाया है, जो कि है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जो कि क्लास 9th से लेकर के 12th तक के लिए है। चैनल का नाम है टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0, जिसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक करवाए जाते हैं, जिसमें PCM के सारे सब्जेक्ट बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब करिए, और जिनको जो है बोर्ड क्लास वाले बच्चे हैं जिनको नीड है वाकई में पढ़ने की, तो उनको आप जो है चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप बता दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग जो है इसको बता दीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।